ऋचा चड्ढा ने जिस तरह से सेना का अपमान किया, ये किसी भी तरह से बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और इस तरह के देश विरोधी लोगों को माफ किया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इस तरह के लोगों का साथ देते हैं, आप भी देश विरोधी बन जाते हैं, देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो मतलब एक कुत्ते के भौंकने पर भी बॉडीगार्ड्स लेकर दौड़ते हैं, अपने साथ चलते रहते हैं, लेकिन ये सेना के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर सवाल खड़े करते हैं कि सेना जो है वो गलवान में कुछ नहीं कर सकती है। गलवान में ये जब युद्ध लड़े तो वहां पर शहीद हो गए। इस तरह से ऋचा चड्ढा मजाक उड़ाती है भारतीय सेना का। हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो करते तो कुछ नहीं है देश के लिए, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसे मुद्दों पर सवाल उठाते हैं क्योंकि सरकार किसी और की है। देखिए, पीओके लेना हमारा हक है, वो हमारे देश का हिस्सा है। जब यही बात भारतीय सेना कहती है कि जब भी सरकार कहेगी हम पूरी तरह से तैयार हैं, और देख लीजिए आने वाले दिनों में बहुत कुछ पीओके में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। पीओके भारत का हिस्सा था और हमेशा रहेगा, लेकिन इस बात से इस देश के कुछ लोगों को, ऋचा चड्ढा जैसे लोगों को, प्रकाश राज, स्वरा भास्कर जैसे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफें हो जाती है कि अरे रे 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 रे, पाकिस्तान के बारे में इन्होंने कैसे बोल दिया। वो हमारा इतना परम प्रिय, प्यारा, जान से भी प्यारा देश है पाकिस्तान, उसके बारे में ये लोग इतनी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं कि पीओके ले लेंगे। तो भैया इनको तकलीफ तो होगी, क्योंकि ऐसे लोगों को फंडिंग इन्हीं देशों से तो मिलती है ये सब बातें बोलने के लिए। चीन हो गए, पाकिस्तान हो गए, यही सबसे तो मिलती है यहाँ के देश विरोधी लोगों को ताकतें देने के लिए। अब देखिए FWICE ने, यानी कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज, जिसमें 31 एसोसिएशंस हैं फिल्म से जुड़े हुए, जिसमें डांसर्स, राइटर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, बाउंसर्स, सिने वर्कर्स और न जाने कितने ही एसोसिएशन, मतलब कुल मिलाकर 31 एसोसिएशंस हैं। और ये जिसके ऊपर अगर बैन लगा दें तो उसका करियर चौपट हो जाता है। साजिद खान के ऊपर ही इसी फेडरेशन ने बैन लगाया था और साजिद खान का करियर पूरी तरह से चौपट हो गया है। अब बिग बॉस में आकर अपना करियर सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार जिसका करियर चौपट हो गया वो चौपट ही हो जाता है। और फेडरेशन ने एक लेटर लिखा है और उस लेटर में महाराष्ट्र पुलिस से और महाराष्ट्र सरकार से, दोनों से ही ये कहा है कि ऋचा चड्ढा के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। और ये कह रही है कि सेना का अपमान किसी भी तरह से बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। ऋचा ने जो भी कहा, ऋचा चड्ढा को अनकंडीशनल माफी मांगनी होगी। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि इफ या बट या लट, जो भी हो, कुछ भी नहीं कहा जाएगा, कुछ भी नहीं, सीधे माफी मांगो। और ऋचा चड्ढा माफी नहीं मांगती हैं तो ऋचा चड्ढा को अगर इस फेडरेशन ने बैन कर दिया तो समझ लीजिए कि ऋचा चड्ढा का करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आप फेडरेशन की ताकत को नहीं जानते हैं। जहां पर इतने सारे एसोसिएशंस हैं, ये मदर बॉडी है फिल्म इंडस्ट्री की। मतलब आपने किसी फिल्म मेकर ने, मान लीजिए ऋचा चड्ढा को लिया किसी फिल्म में और ऋचा चड्ढा ने माफी नहीं मांगी है अब तक इस बयान के लिए, तो इससे जुड़े जितने भी सिने वर्कर्स हैं, जो भी एसोसिएशंस हैं, वो काम रोक देंगे, उस फिल्म के काम को होने ही नहीं देंगे, बढ़ने ही नहीं देंगे। तो आप सोच लीजिए ना कि फिल्म तो रुक जाएगी और कोई भी फिल्म मेकर ऐसे लोगों को लेना नहीं चाहेगा जिसकी वजह से उन्हें करोड़ों का नुकसान हो जाए। और ऋचा चड्ढा कहीं की 30 मार खाए क्या? तुर्रम खान है जो ऋचा चड्ढा के बिना कोई फिल्म नहीं बनेगी, तो ऋचा चड्ढा को साइड में होना ही पड़ेगा। बड़े बड़े अभिनेता हैं, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, जितने भी खान हो, कपूर हो, कुमार हो, ये फेडरेशन के आगे सब जीरो हैं इसकी ताकत के आगे। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस भी, इनको माफी मांगनी ही पड़ती है अगर ये कोई भी गलत काम करते हैं, और नहीं मांगते हैं तो फिर इनके बारे न्यारे हो जाते। तो फेडरेशन जैसी ताकत अगर फिल्म इंडस्ट्री में है तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल है, और फेडरेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसकी ताकत के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो ऋचा चड्ढा अगर माफी नहीं मांगती हैं तो आप समझ लीजिए कि ऋचा चड्ढा का करियर तबाह हो जाएगा, और होना ही चाहिए ऐसे लोग।